चलो स्टूडेंट्स, अब जैसे सबकी इच्छा थी कि मैं पढ़ाऊं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री का, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। तो मैं कोशिश करूंगा इस पूरे वीडियो में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के जितने भी डाउट्स है सब क्लियर कर दूं, नेमिंग से लेके आइसोमर से लेके एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, कैसे कार्बन शेयरिंग करता है, बाकी लोग डोनेट एक्सेप्ट करते हैं, सब कॉन्सेप्ट को मैं कोशिश किया हूँ इस वीडियो में असेंबल करने की। तो आपका लाइक सब्सक्राइब सब मेरे को हेल्प करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। कार्बन क्या होता है? अबाउट कार्बन पहले समझते हैं। जितने भी फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन एंड एसेट्रा, बहुत सारी चीजें, कॉस्मेटिक्स आर द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब वर्सटाइल नेचर मतलब क्या होता है कि मान लो एक पर्सन ए है, वो डांस भी कर लेता है, वो सिंगिंग भी कर लेता है, और वो उस क्लास में अच्छा खासा पढ़ता भी है, मतलब मार्क्स भी उसके अच्छे आते हैं। तो ये इसका वर्सटाइल नेचर है। तो वर्सटाइल नेचर मतलब क्या होता है? जब एक ही पर्सन हर एक फील्ड में बहुत अच्छे से मेहनत करके अच्छा काम करता है और वहां पे उसको रिकॉग्निशन मिलता है, उसको बोलता है वर्सटाइल नेचर। कार्बन का जो वर्सटाइल नेचर है उसके दो प्रॉपर्टीज के कारण होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है टेट्रावैलेंसी और दूसरा प्रॉपर्टी होता है कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन उसके अवेलेबल, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वहीं पे आप लोगों को समझ नहीं आता कि बॉन्डिंग एक्चुअल में है क्या। सिंगल, डबल, ट्रिपल सब समझा दें, मैं समझाता हूं सिंगल क्या होता है। कैटिनेशन मतलब क्या होता है कि कार्बन रेडी रहता है हर बार दोस्ती करने के लिए। कैटिनेशन मतलब यही प्रॉपर्टी होती है। और टेट्रावैलेंसी मतलब अपने चारों वैलेंसी को रेडी रहता है एक्सेप्ट डोनेट नहीं, शेयरिंग करने के लिए। तो ये सर वो वीडियो के जैसे नोट्स मैंने बनाया है, सब आगे पता चलेगा। कार्बन इज एन एलिमेंट, फिर क्या बोला है देखिए कि कार्बन इज एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 6। अब एटॉमिक नंबर 6 है तो K और L शेल्स में भरोगे तो पहले में 2 आएगा, दूसरे में 4। ये हो गया K शेल और L शेल्स। मेरे को कमेंट में बताइए L में कितना चाहिए रहता मैक्सिमम। बॉन्डिंग मैंने यहां पे साफ साफ मेंशन किया, देखो बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन वैलेंसी एज वेल एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसमें क्या लिखा है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और पता रहना चाहिए आपको कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। मतलब अगर मैं किसी चीज का बोलूं कि एटॉमिक नंबर 8 है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उस एलिमेंट के? 8, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 8। अब शेल्स में हम हमेशा कौन भरते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमको पता है एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और जो घूमते हैं आजू बाजू शेल्स उनमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो पहले शेल में 2, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि K में कितना चाहिए रहता है? 2, L में 4 चाहिए कितना? 8। L में 8 होना चाहिए पर और है कितना? 4। अब ये जो 4 है ना, आखिरी शेल में, आखिरी कोई भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को जब आप शेल्स में भरोगे और आखिरी शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको हेल्प करता है वैलेंस से निकालने में, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा किसकी कितने की जरूरत है, वो कितना जरूरत मतलब कितना पैसा चाह रहा है। जैसे मेरे को 1000 रुपए की जरूरत है, मैं बैंक में जाके लेके आता हूं 500 रुपए, तो मैं अपनी जरूरत नहीं भर पाया तो मैं बॉन्डिंग नहीं करूंगा, मैं उस पर्सन से बॉन्डिंग करूंगा जो 1000 रुपए मेरे को देगा। इलेक्ट्रॉन्स और एलिमेंट्स में भी यही होता है। एलिमेंट्स उसी से बॉन्डिंग करते हैं जिनको वहां पे वैलेंसी मिलती है, उनकी जितनी उनकी वैलेंसी रहती है। जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन जिसकी वैलेंसी 2 है, वो हमेशा बॉन्डिंग करेगा ऐसे एलिमेंट्स के साथ क्योंकि उसकी जरूरत 2 है, ऐसे एलिमेंट्स के साथ जो उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसलिए अब पहले को आते हैं जितना, बाद में बीच में समझाते जाऊंगा। L में 8 होना चाहिए और है 4, और यही 4 को बुलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करके क्या देगा? वैलेंसी। वैलेंसी मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड नंबर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द शेल, या फिर तुम्हारी बुक में अगर अच्छे से रीडिंग की होगी एनसीईआरटी, जो कि करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं आ गया हूं सीरीज के साथ। रिक्वायर्ड नंबर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट शेल, या फिर
एक एलिमेंट को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर दे। अब ये वर्ड समझते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। अब मान लो कि नोबल गैस है ग्रुप नंबर 18 के, ग्रुप नंबर 18 इनका, ठीक है। अब जो ग्रुप नंबर 18 है नोबल गैस का है। अब इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। तो 2 के में 2 चाहिए सर, एल में 8, एम में 18, मतलब मिनिमम 8 चलेगा, एन में 32। तो आपके अगर हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे हुए जितना चाहिए, जितना थ्योरी में लिखा हुआ है, उसी को बोला जाता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आपको ना किसी की जरूरत है ना, जैसे अगर मैं किसी का पर्सन एक्स पर्सन बहुत अमीर है तो ना तो उसको कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी, ना तो पैसा किसी को देगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन है और रहेगा अपने पैसे को दबा के रहेगा। एक पुराना ओल्ड बिजनेसमैन का कॉन्सेप्ट है। तो जब आप ना तो किसी को कुछ देते हो, क्यों? क्योंकि आपके पास भरपूर, आप पूरे स्टेबल हो, क्योंकि आपके शेल्स में पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ना तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि आपको किसी की जरूरत नहीं है। तो यहीं से समझ आ गया होगा वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेरे को 1000 रुपए चाहिए था दिन के स्टार्टिंग में, मान देता हूं, मैं समझाता हूं तुमको थोड़ा सा, क्योंकि इसी से बॉन्डिंग समझ रहेगा। मेरे को 1000 रुपए दिन के स्टार्टिंग में चाहिए। मैंने धीरे धीरे अपना अपना इलेक्ट्रॉन से निकाल लिया। मेरे पास समझ लो 500 इलेक्ट्रॉन थे, 500 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मैंने उनको शेल्स में भर दिए। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स है मेरे को, और कितने चाहिए? 500। तो जो 500 है ना मेरे पास, जो पहले से हैं, जो कंप्लीट नहीं हो पाए, 1000 तक नहीं पहुंच पाए, वो 500 को बोलूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और मेरे को और कितनी की जरूरत है? 500 की, वो होती है वैलेंसी। अब समझ आ गया होगा। बाकी ऐसे नॉर्मल में भी समझ लो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द शेल। अब कार्बन कितना लिखा है? 4। उसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4। तो 4 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 8 हो जाएगा। 2 8 मतलब पूरा कंप्लीट भरा हुआ उसका पहले 2 शेल्स। इसी को बुलाता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे सर वैलेंसी 0 होती और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रहते हैं जितने उस शेल्स में होने चाहिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी हमको समझ आ रहा है सर, वैलेंसी इसको पक्का 4 है, मतलब 8, एल में 8 होना चाहिए, इसको 4 की जरूरत है। फिर जैसे आप एक स्टोरी भी समझाया मैंने, लेट्स टेक अ स्टोरी, A = 100, ही नीड्स 50 टू मेंटेन, और 150। मतलब या तो वो 50 ले सकता है तो 150। 50 डोनेट करेगा तो 150 हो जाएगा, 50 दे देगा तो 50 बच जाएगा। सो कार्बन भी ऐसे करता है। कार्बन क्या बोलता है? इफ ही डोनेट्स, ही और शी, जेंडर नहीं डालते, अगर कार्बन डोनेट करता है 4 तो भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कैसे सर? ऑक्टेट कंप्लीट करने से मतलब है, तो पहले से में कितना चाहिए आपको? 2। कार्बन गैस कितना है? 4। अगर वो 4 आ जाएगा तो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया कि नहीं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या बोल रहा था, फिर से बताता हूं। आप जिस भी शेल में हो वो कंप्लीट भरा रहना चाहिए। कार्बन जैसे ही 4 डोनेट कर देगा, एल तो गायब हो जाएगा। एल जैसे ही गायब हो जाएगा, बचेगा कौन? के, और के में तो 2 है। अगर वो 4 एक्सेप्ट कर लिया तो कितना हो जाएगा? 8। तो दोनों तरीके इसके पास करने का, बाकी एलिमेंट्स का नहीं रहता है। तो अगर वो डोनेट करेगा तो बन जाएगा सर कैटायन, और वो एक्सेप्ट करेगा तो बन जाएगा एनायन। याद रखना एक चीज, जो डोनेट करते हैं वो बन जाते हैं कैटायन, और जो एक्सेप्ट करता जाते हैं वो बन जाते हैं एनायन। कार्बन इन दोनों में से कोई प्रॉपर्टी नहीं करता है। इफ एक्सेप्ट 4 देन ऑल्सो ऑक्टेट विल कंप्लीट। दैट्स व्हाई शेयरिंग इज डन। क्योंकि इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो, कार्बन 4 डोनेट इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत पास है। कॉन्फ़िगरेशन जो है ये न्यूक्लियस के बहुत पास है। अगर कार्बन तुम हटा दिए, समझ लो कार्बन उड़ते उड़ते निकल गया 2, तो न्यूक्लियस के पास इतना पावर रहेगा ना, आराम से उसको होल्ड करके रखेगा 4 को। तो बहुत एनर्जी चाहिए होगी 4 को वहां से निकालने की, 4 को वहां से रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस जो है उसका काम है न्यूक्लियर फोर्स लगाना, और न्यूक्लियर फोर्स का काम है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना। तो कार्बन से आप 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत पास में है। दूसरा चीज कि सर 4 एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस 2 चीज काम करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बहुत अलग टाइप का फोर्स है। वो एकदम, क्या बताऊं तुम लोग, मैं बदमाश बच्चा, पढ़ना भी नहीं है और दूसरों को तंग भी करते रहना। न्यूक्लियर फोर्स बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए काम है। वो बोलता है कि मैं
इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे पास में ना मैं उनको होल्ड करके रखूंगा, मगर जैसे ही मेरे को आप लोग एक्स्ट्रा प्रेशर दे दोगे ना मैं नहीं पढ़ाई करूंगा। मतलब जैसे आप 4 लोगे तो ये कितना हो जाएगा, मान लो 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, और 10 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इतने छोटे रेंज में नहीं होल्ड कर पाएगा। तो ये रीजन होता है कि कार्बन ना तो शेयर करता है ना तो एक्सेप्ट करता है। नीचे मैंने समझाया है, कार्बन ना तो कैटायन बनाता है ना तो एनायन बनाता है, ठीक। अब जैसे वो बनाता क्या है, सर वो शेयरिंग करता है सर, नो आयनिक बॉन्ड, नो आयनिक बॉन्ड, देयरफॉर ओनली शेयरिंग। और शेयरिंग से जो बनता है, मतलब शेयरिंग मतलब ना तो आपका एनायन पार्ट लिया है ना आपका कैटायन पार्ट लिया बॉन्डिंग में, तो ऐसे बॉन्ड को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। को मतलब कोऑर्डिनेशन, वैलेंट मतलब वैलेंसी वाली, और बॉन्ड। लेट्स फर्स्ट रीड अबाउट आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड समझते हैं क्योंकि आपके प्रॉपर्टीज है कि आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता है, वो सब समझते हैं। बॉन्डिंग क्या होती है? बॉन्डिंग हमेशा टेक प्लेस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने भी उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेते हैं बॉन्डिंग में पार्ट। जैसे एग्जांपल मैं समझाता हूं, NaCl। अब NaCl, अब Na का एटॉमिक नंबर कितना है, अच्छे देखो 11। KLMn, K में कितना जाएगा 2, L में कितना जाएगा 8, M में कितना जाएगा 1। सबसे आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को देखो, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो कितना चाहिए सर, 8। समझना ना, M के पास 1 है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर चाहे तो इसको चाहिए सर 8। अब जैसे कार्बन के पास चांस था, या तो वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, निकाल के भी ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। एक यहां से 8 जाएगा तो 2 8 नोबल गैस, 7 ले लेगा तो भी नोबल गैस। मतलब अब मैं तुमसे नॉर्मल पूछता कि एक चीज बता मेरे को कि जो सोडियम है वो एक्सेप्ट करने की जगह डोनेट कर दे, क्योंकि 7 लोग को बुलाने से अच्छा मैं एक निकल जाता हूं ताकि ऑक्टेट वैसे कंप्लीट हो जाए। तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है पता है, कि अगर आखिरी शेल में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम होते हैं तो वो सिर्फ सीधा सीधा, नो लॉजिक, सीधा डोनेट, और 4 से ज्यादा होंगे तो हमेशा एक्सेप्ट करेंगे। मैंने एक वर्ड यूज किया 4। अगर मैं बोलूं कि 4 बॉर्डर लाइन है, अगर आपके आखिरी शेल में 4 से कम होगा ना तो आप जितना नंबर है ना आप उतना डोनेट कर दोगे। जैसे कि 281 आखिरी शेल में जितना देखा हमने 1, 4 से कम है, हाँ डोनेट करेगा। कितना डोनेट करेगा, आखिरी नंबर। अगर यहीं पे अब क्लोरीन का केस, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर 2 8 7, 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है तो इसका वैलेंसी कितना होगा सर, इसका वैलेंसी निकलता है 8 से माइनस करके। दोनों में समझो, एक एनायन और कैटायन, कैटायन मतलब डोनेट करेंगे, एनायन मतलब एक्सेप्ट करेंगे। अगर आखिरी शेल में आपका 4 से कम है तो जो भी है, जैसे 1 है ना, तो आपकी वैलेंसी सीधा सीधा कितनी हो जाएगी 1। अगर आपका 4 से ज्यादा आखिरी शेल में तो 8 से माइनस करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, आपका आंसर आ जाएगा 1। तो सोडियम रेडी है डोनेट करने के लिए, क्योंकि क्यों रीजन, क्योंकि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आखिरी शेल में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो डोनेट करेगा। कितना, 1। क्लोरीन कितना रेडी एक्सेप्ट करने के लिए, 1। ये 1 दे के ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ये 1 एक्सेप्ट करके कर लेगा। तो बॉन्डिंग का पहला रूल क्या होता है कि बॉन्डिंग जब भी होती है ना सर, तो जितने भी एलिमेंट बॉन्डिंग में 2 लोग तो चाहिए, ये दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। और ये ऑक्टेट हम कैसे कंप्लीट करते हैं आयनिक बॉन्ड में, डोनेट या फिर एक्सेप्ट करके, और कार्बन में हम ये चीज करते हैं शेयरिंग करके। अगर आप ये समझ गए ना तो आपको एल्केन एल्केन एल्काइन बहुत इजीली समझ आएगा। हर स्ट्रक्चर, हर फॉर्मूला, कार्बन में बॉन्डिंग है और बॉन्डिंग है तो सर ऑक्टेट होगा ही होगा। अब नेक्स्ट चीज, जैसे ये देखो मैंने बनाया है सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब क्लोरीन को कितना चाहिए था, 1, तो क्लोरीन क्या किया, ये देखो रेड कलर का ये ऐसे करके एनगल्फ कर दिया, तो उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और सोडियम डोनेट कर दिया, तो डोनेट कर दिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया सोडियम का 2 और 8, क्योंकि एक डोनेट, और क्लोरीन का हो गया 2 8 8, दोनों का है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। इसको बोला जाता है बॉन्डिंग। रिमेंबर, देखो यहां पे मैंने मेंशन भी किया बहुत अच्छे से कि रिमेंबर 4 is the number through which valency is calculated।
4 is the number through which valency is calculated. If मैंने लिखा है valence electron is less than 4, then they will donate, and if more than 4 they will accept. They will accept. कहां पे? ये एक चीज वर्ड थोड़ा सा नहीं लिखा हूं, आखिरी शब्द को देखिए। डोनेट कितना, एक्सेप्ट कितना करेंगे, ये डिसाइड होता है। अगर 4 से कम है सर तो जितना है वो ही उसकी वैलेंसी है, ये इतना डोनेट करेंगे। और अगर 4 से ज्यादा है सर तो 8 से माइनस कर दो जितना भी है, आपको वैलेंसी समझ आ जाएगी। ऑक्सीजन का देखो, अब पता तुमको यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट कितने शेयर कर रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है बॉन्डिंग के लिए, डिसाइड करता है बॉन्डिंग। समझ आया क्या बोलना चाहता कि एक एलिमेंट कितने बॉन्डिंग्स दे रहा है, मतलब कितने बॉन्डिंग, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है अपने तरफ से, उसको बोला जाता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग। मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देखो अच्छे से, 2 6 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 से ज्यादा है तो ऑफकोर्स भाई साहब क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। वैलेंसी कितनी हुई, 8 से माइनस करो 2 आ जाएगा, मतलब इनको जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ऑक्सीजन अपने आप से गए, अगर सेम एलिमेंट से करेगा तो ये ऑक्सीजन ये सर्कल में कंप्लीट किया 8, और ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और इसका ले लिया 2 8, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये इनका बन गया बॉन्डिंग। अब सिंगल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में आ गया हम। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब होता है तुम्हारा 1 बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब 2 लाइन, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 लाइन। एक बॉन्ड हमेशा बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, एक इस साइड और दूसरा इस साइड, एक दूसरे एलिमेंट का एक दूसरे एलिमेंट का, सेम एलिमेंट में बॉन्डिंग नहीं बन जाएगा। 1 बॉन्ड मींस, तो 2 बॉन्ड मतलब क्या होगा, 2 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स 4, और 3 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स 6। ए बी, एक इसका होता है एक इसका है, डायग्राम से समझा रहा हूं। अब बॉन्डिंग क्या बताता है हमको, बॉन्डिंग टेल्स अस अबाउट मैनी प्रॉपर्टीज। क्या क्या देखो, एक्सटेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जिसका बॉन्डिंग जितना स्ट्रांग होगा ना, बॉन्डिंग स्ट्रांग मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, बॉइलिंग क्या करता है। इसको, ये जो आपकी मैगी है ऐसे दिखती है बनने से पहले, तो जैसे आप हीट करते हो बॉइल करते हो तो कैसे लूज हो जाती है ना, तो बॉन्डिंग भी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या किए, मैगी में जो ऐसे था 2 मिनट की मैगी वाली में बॉन्डिंग, उसको लूज कर दी। मैगी की जगह अगर मैं कोई रॉ मीट लूंगा तो उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी, तो टाइम लगेगा क्योंकि उसमें बॉन्डिंग ज्यादा है। तो जिसमें बॉन्डिंग अच्छी होती है ना, जिसमें भी बॉन्डिंग अच्छी होती है, अपने आप समझ जाना कि उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। है स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, ग्रेटर इज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड में डिसोसिएशन मतलब तोड़ने में टाइम लगेगा, जैसे मैंने बोला मैगी जल्दी हो जाएगी, और रॉ मीट में टाइम लगेगा। आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स देन कार्बन। क्यों? अब कंडक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझो कि क्यों ऐसा बोला, मैंने लिखा है मैंने। कंडक्टिंग डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए, आपके आखिरी वाले सेल में आपके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए। अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि ऑक्टेट बनाना चाह रहे, मतलब मैं 60 हूं, 70 हूं, 80 हूं, मेरे को जरूरत है 40 की, 100 अप्रोच करने के लिए मेरे को जरूरत है बहुत सारे वैल्यूज की। तो जितने मैं फ्री हूं, मैं किसी से भी ले सकता हूं पैसा। मेरे को 100 की जरूरत है, मैं 60 रखा हूं, एक बंदा है 100 की जरूरत है उसको, तो मैं किसी से भी दोस्ती कर सकता हूं। अब मैं जिससे भी दोस्ती कर सकता हूं तो मैं फ्री कहलाऊंगा, मगर जिसके पास 100 है ना, वो फ्री नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं ना किसी से, तो नोबल गैस होगा। तो कंडक्टिंग डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच इज इजिली अवेलेबल आफ्टर डिसोसिएशन। तो यही बोल रहा हूं मैं, कंडक्टिंग के लिए अगर बॉन्डिंग है सबसे पहले, तो बॉन्डिंग में तुमको पता होगा, मैंने बोला था बॉन्डिंग ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो 2 लोग अगर बॉन्डिंग में होंगे तो ऑक्टेट एक दूसरे कंप्लीट करेंगे, आइदर बाय शेयरिंग, आइदर बाय फॉर्मिंग डोनेशन और एक्सेप्टेंस। जैसे ही डिसोसिएट होंगे, ये इसके पास वापस इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, तो दोनों अलग हो जाएंगे।
दोनों अलग हो गए तो दोनों का क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों के दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो क्या होगा, कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन शेयरिंग बाय, क्यों कार्बन शेयर करता है मैंने रीजन बता चुका है, तो भी एक बार 2 मिनट के लिए यहां पे मैंने पॉज करता हूं। इफ कार्बन लूजेस 4 विल हैव 2 एंड विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन बाय लिविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन द एल शेल। हाइड्रोजन भी ऐसी करता है। इफ गेन्स 4 तो उसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस, बोल चुका हूं मैं। अब यहां पे एक समझ लो ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, डबल बॉन्ड का दिखा दे, सिंगल बॉन्ड का तो देख ही रहा मैं NaCl वाला। हर बार एक पेज में मैंने अलग अलग, मैं क्या चाह रहा हूं कि आप एक चीज को रिकॉल करते करते प्रीवियस पेज का याद करते रहे, इसलिए मैंने डब्बे में पहले डबल सिंगल बॉन्ड से स्टार्ट किया, फिर डबल, फिर ट्रिपल में। नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2 और 5, 4 से ज्यादा आखिरी शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कैसे निकलेगी, 8 - 5, तो कितने की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके रेडी है। समझ आए कि नहीं। अब आ गया एलोट्रॉप्स में। एलोट्रॉप्स क्या बोलता है, एग्जिस्टेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला of chemical element in 2 or more forms which may differ in arrangement of atom in their structure, they contains different types number of atom। ना भाई बना एक ही चीज से, बस उसी चीज की अरेंजमेंट अलग है। जैसे नॉर्मल लेते हैं हमारा घर और तुम्हारे किसी दोस्त का घर, बने सब ईंटे से ही है, उसके घर का स्ट्रक्चर इसलिए अलग है क्योंकि ईंटों का अरेंजमेंट थोड़ा अलग होगा। हमारा घर ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे घर के ईंटों का, ब्रिक्स का अरेंजमेंट अलग होगा। है सबके सब ब्रिक्स ही ब्रिक्स, मगर अरेंजमेंट होने के कारण क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्यादा। तुम भी जाते हो ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स के ऊपर डालेंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा एज कंपेयर टू ब्रिक्स, फिर साइड में ब्रिक, फिर साइड में ब्रिक। होशियारी देने के चक्कर में डिजाइन तुरंत टूट जाएगा। तो ये अब कार्बन के एलोट्रॉप समझते हैं। ग्रेफाइट, डायमंड और फुलेरिन। एलोट्रॉप फुलेरिन के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो एक चीज बता दूं मैं, एक लौता ऐसा एलोट्रॉप है जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड रिपीट होंगे। बस एक चीज ये जानना है, इसका फॉर्मूला याद रख लो, C60 होता है। ठीक है, बास्केटबॉल जैसा, फुटबॉल जैसा दिखता है। डायमंड, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम बात किए थे कि वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस एक नॉन मेटल है, जबकि प्रॉपर्टी हार्ड होना एक मेटल की है, डायमंड। क्योंकि इसमें चारों एटम जो होते हैं, अभी चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन के बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, एक कंटिन्यूअस क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना के देते हैं डायमंड को, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर बना के देते हैं। ग्रेफाइट में बहुत तगड़ी चीज होती है। एक नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल है बट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन नहीं, कार्बन का अरेंजमेंट ऐसा किया गया ग्रेफाइट में कि उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, क्योंकि 3 लोग ही बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं। और हमको पता है कितने लोग बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, कार्बन में 4, 3 लोग लेते हैं, तो एक फ्री, हम पता है कंडक्टिविटी में पढ़े कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब कंडक्ट करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और स्मूथ रहते हैं। एक नॉर्मल एक लाइन था जो एनसीईआरटी में लिखा था, जिसको क्रैक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब सामने लिखा हुआ है वो, तो भी बच्चे इग्नोर कर देते हैं। हाउ डज कार्बन फॉर्म सो स्टेबल कंपाउंड्स? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, ग्रेटर न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेटर न्यूक्लियर फोर्स, ये 2 रीजन होते हैं कार्बन के स्टेबल कंपाउंड्स बनाने। स्टेबल वो होते हैं जो दूसरों के आने से अफेक्ट नहीं होते, ऑन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। अब आ गए हम मेन कॉन्सेप्ट में, जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी है। दिमाग में पहले प्रिपेयर करके रखा करो कि जो भी चीज पढ़ रहे हो इजिली तुम्हारे दिमाग में आ रहेगी। पढ़ाई तुम्हारे दिमाग में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुम चाह नहीं रहे हो। कोई अकलमंद, कोई बुद्धू बच्चा नहीं होता। सिर्फ बात होती है इंपॉर्टेंस की। जिसको इंपॉर्टेंस लगेगा पढ़ेगा, जिसको नहीं लगेगा वो नहीं पढ़ेगा, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे जाके समझ आएगा इसका इंपॉर्टेंस। और हमारा तो लॉजिक ही है कि बाद वाली चीजों को पास्ट में जाके बोलते हैं कि अभी सीरियस हो जाना था, अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, पढ़ लो, आराम से हो जाएगा। किसी को कोई बताने मत दो कि फेलियर है या जो भी है। तुम्हारे पास खुद की गुब्बत है, बस खुद का दिमाग है, किसी की जैसा बनने की जरूरत नहीं। तुम खुद में फर्स्ट हो अपने, याद रखो। बस चैप्टर को एक गो में मेरे साथ पढ़ो, बुक रीडिंग करो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन करो पास्ट 5 ईयर्स के, देखो मार्क्स आ रहेंगे।
इजी हो गया, आराम से पढ़ो, बस ये बोलना। अब आते हैं ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड। एल्केन क्या फॉर्मूला फॉलो करते हैं ये, CnH2n+2। अनसैचुरेटेड में दो लोग आ जाते हैं, एल्कीन जो कि डबल बॉन्ड, ये फॉलो करते हैं CnH2n। फिर आते हैं अल्काइन, ये बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं CnH2n-2 +2 पीछे जा, इसको -2 करोगे तो 0 बनेगा और -2 करोगे तो अल्काइन बनेगा, ऐसे याद रखो। सैचुरेटेड सॉरी अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कैसे बन सकते हैं, थ्रू एडिंग ऑफ मोर हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि डबल बॉन्ड खुलते जाएंगे, नए हाइड्रोजन आएंगे, तो बॉन्डिंग कभी चेंज नहीं होगी। कार्बन पूरे टाइम सिर्फ 4 ही बॉन्ड देगा। वो तो डिपेंड करेगा कि कार्बन के जो 4 बॉन्ड है कब एक साथ डबल जगह आ गए तो डबल बॉन्ड, एक साथ 3 लोग आ गए तो ट्रिपल बॉन्ड, और एक ही एक जगह है तो सिंगल बॉन्ड। तो जब आप हाइड्रोजन देते जाओगे ना तो कार्बन को डबल रहने की जरूरत नहीं रहेगी, वो खुलते जाएगा। डबल ऐसा दिखेगा, ट्रिपल में एक नीचे खुल जाएगा एक ऊपर खुल जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा स्ट्रक्चर। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसके कंस्टिट्यूएंट मतलब जो बने हैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से, उनको बुलाता है हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन्स ओनली सिंगल बॉन्ड। प्रीफिक्स याद रख लो, मैं बताऊंगा तुमको, प्रीफिक्स कभी चेंज नहीं होगा, भले वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो या फंक्शनल ग्रुप हो। पूरा समझा रहा हूं मैं, बस ध्यान दो मेरे साथ। ओनली सिंगल बॉन्ड। इफ द कंपाउंड इज डिराइव्ड थ्रू सिंगल बॉन्ड, दो तरीका होता है एल्केन पता करने का। If the compound is derived through single bond and follows the formula of CnH2n+2, then it is a alkane. Then it is a alkane. मान लेते हैं n = 1 ले लो, मान लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था, n = 1 में प्रीफिक्स चेंज नहीं होगा, भले कोई लो। तो प्रीफिक्स हमेशा क्या होता है 1 में, जब कार्बन एक होता है बस, पूरे स्ट्रक्चर में अगर सिर्फ एक ही कार्बन है तो मीथ होगा, 2 कार्बन होंगे तो ईथ होगा, 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप होगा। कभी मत चेंज करना, इसको एकदम याद रखो, कोई टेंशन लेने की जरूरत। कब मीथ हो जाता है, कब प्रोपाइल हो जाता है, कब ब्यूटाइल हो जाता है, कोई कुछ भी दिक्कत। सिर्फ देखो स्ट्रक्चर, कितने कार्बन है देखो, फंक्शनल ग्रुप को भी जान दो, डबल बॉन्ड को भी जान दो, सिंगल बॉन्ड को भी। प्रीफिक्स याद रखो, 2 कार्बन देखेंगे ईथ बोलना, 3 कार्बन देखेंगे प्रॉप बोलना। N1 अभी कार्बन कितना दिखने वाला है, 1, तो मीथ लगना ही है सर। सुफिक्स एन, क्योंकि मैं इसको एल्केन से बना रहा हूं, तो CnH2n फॉर्मूला मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊं। 1 2n+2, n कितना डाला मैंने 1 + 2, तो C1H4, तो C1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आ जाएगा CH4। देखो कैसा होता है, C सिंगल सिंगल बॉन्ड। कार्बन को 4 चाहिए था, अच्छे समझने स्ट्रक्चर। कार्बन को कितने चाहिए, 4। कितने, 4। अब मैंने ये तो नहीं बोला था ना कि सर वो जो 4 हैं वो एक ही आदमी से मेरे को पैसा चाहिए, मतलब मेरे को 100 रुपए है, 60 रुपए। अगर मेरे को 4 लोग मिलकर 10-10 रुपए भी देंगे ना तो भी मैं ले लूंगा। अगर अकेला एक बंदा 30 रुपए देगा और 10 रुपए देगा तो भी मैं ले लूंगा। 20-20 देंगे तो भी मैं ले लूंगा। मेरे को सिर्फ मतलब है 100 रुपीज से मैं कैसे भी लेगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन 1 देने के लिए रेडी है। कार्बन बोला, स्टोरी से समझो तभी समझ आएगा। कार्बन बोला कि यार मैं तो मेरे को 4 चाहिए, भले तू कैसे भी आ, मेरे को 4 चाहिए, मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, हम शेयरिंग करने के लिए रेडी हो गए। हाइड्रोजन बोला भाई मैं तो नहीं ला सकता, मेरे पास तो एक ही है। तो कार्बन उसको बोलता है कि भाई तू अपने जैसे 4 ला लेना, तेरे तुम जितने 4 हो तुम लोग की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि तुम लोग को तो 1-1 चाहिए ना। तो कार्बन बोलता है, तो हाइड्रोजन बोलता है हाँ मैं अपने जैसे 4 लाता हूं। तो इसलिए हाइड्रोजन 4 आते हैं, क्योंकि सबके पास एक एक है, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, और जाके कार्बन को शेयर करते हैं। कार्बन अपना 4 चारों जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये ले तू खा तू खा तू खा, इस टाइप का। कोई भी कार्बन के दरबार से भूखा नहीं जाएगा, ये पूरे स्ट्रक्चर में देखोगे तुम। समझ आया कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, n = 2। फॉर्मूला क्या है, C2H2, n में डालेंगे 2 + 2 6, C2H6। स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन, फॉर्मूला एल्केन का तो सिंगल। कार्बन यहां से एक ले लिया, हाइड्रोजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये भी ऑक्टेट। कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस पहले वाले स्ट्रक्चर में कार्बन सब चीज हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट किया। इस स्ट्रक्चर में कार्बन इस हाइड्रोजन से एक वैलेंसी, इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से, अब एक अपने आप से मतलब दूसरे कार्बन से।
तो ये इजी रहता है, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं आपको। प्रीफिक्स प्लस सुफिक्स, प्रीफिक्स ईथ, क्यों सर ईथ क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है सर पूरे फॉर्मूला में। सुफिक्स एन क्यों सर, क्योंकि फॉर्मूला फॉलो हो रहा है CnH2n+2। ऐसे भी आता है 2 का डबल प्लस 2 एन, बिकॉज सिंगल बॉन्ड है और फॉर्म, ये दोनों रीजन लिख दिया हमने। आइसोमर्स, अब आएगा थोड़ा सा मतलब, क्योंकि आइसोमर्स में क्या होता है ना, तो हम इसमें पूरा डीप जाएंगे जिसके कारण पूरा जो भी अभी तक जो हम पढ़े हैं वो कचड़ा हो जाए, ना तो हम इसको एकदम हल्के में छोड़ देंगे कि बस डेफिनेशन बताएं। हम पूरा कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की इसको। आइसोमर्स सेम फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला वही फॉलो होगा C2H6 का ही, बस स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, नेम्स अलग हो जाएंगे, अल्काइल यूज हो जाएगा। अल्काइल क्या होता है सर, यहां पे पहले अल्काइल, मैंने बहुत मतलब मेरा ये मानना है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं या फिर जो भी यूट्यूब का जो भी, मेरा ये होना चाहिए कि तुम्हारे साथ गलत ना हो, कि तुमको हर चीज का मतलब पता होना चाहिए कि कहां गलत हो कहां नहीं। इसलिए एक एक चीज, अल्काइल वो होता है जो तुमको सबसे ज्यादा दिखेगा, इट इज कॉमनली यूज्ड इन फंक्शनल ग्रुप। तो अभी हम लोग जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे ना, तो अल्काइल सबसे ज्यादा देखने मिलेगा तुमको। फिर प्रैक्टिस करना, फिर मैं एक और एग्जाम से कुछ महीने पहले फेब में मैं ना एक सीरीज के साथ आऊंगा जिसमें मैं नेमिंग से करूंगा, उसमें नेमिंग पूरा कवर कर दूंगा। CnH2n+2 मतलब एल्केन से क्या हुआ देखो, 2n+2 से एक हाइड्रोजन कम कर दो, तुमको अल्काइल ग्रुप मिल जाएगा। प्रीफिक्स कभी चेंज नहीं होगा दादा, याद रखना। डिराइव फ्रॉम सैचुरेटेड बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है ग्रुप नेमिंग और आइसोमर्स में यूज होता है। जैसे ये CH4 है ना, इससे एक हाइड्रोजन कम कर दो, ये बन गया मीथेन और ये बन गया मिथाइल, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है मीथेन से। तो देखो मैं एक आइसोमर्स बना के दिखा, ये है आइसोमर्स, अच्छे समझना। N3 डाला मैंने, तो N3 मतलब C3H8, तो CnH2n+2, 3 का डबल 6 + 2 8, सिंगल बॉन्ड, कार्बन 3 टोक डालोगे। हमेशा याद रखना एल्केन के केस में एक्सट्रीम पोजीशन में कार्बन हमेशा 3 हाइड्रोजन रखेगा। ये सब चीज छोटी छोटी चीज याद रख सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे को टाइम कम करेगी। एक मिनट भी एक क्वेश्चन में बताओगे ना, जिस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा वहां पे 10 मिनट बचा रहेगा। इसलिए एक्सट्रीम पोजीशन में कार्बन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड रखता है। फंक्शनल ग्रुप के केस में नहीं बोल रहा हूं, एल्केन एल्कीन एल्काइन के केस में मैं बोल रहा हूं कि एल्केन के केस में सर एक्सट्रीम पोजीशन में हमेशा कार्बन रखता है ट्रिपल। बीच वाला क्यों नहीं रखता सर, देखो बीच वाले जब रखोगे तो 2 तो यहीं से निकाल लिया वो इलेक्ट्रॉन, और उसको अपनी दोस्ती कितनी करिए 4 टोक, जब 2 यहां से निकाल दिया तो और दोस्ती का निकले कितने बचे 2। फिर कार्बन 3 दोस्ती किया, एक इससे, इस कार्बन 2 दोस्ती किया, एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से, बचे 2, इसलिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे CS। इसको ऐसे भी लिख सकते हो पता है कंडेंस फॉर्मूला में, यहाँ पे क्या है CH3, देखो CH4 से एक कम मिथाइल है ना, CH2 CH3, तो ये होता है कंडेंस फॉर्मूला किसी भी स्ट्रक्चर का। नॉर्मल जैसे आपको जिस कार्बन में जैसे दिख रहे हैं बॉन्डिंग के बाद लिख लो। आइसोमर्स में देखो मैंने क्या किया, एकदम अच्छे से एकदम गौर से, मैं थोड़ा सा पेन कलर चेंज करता हूं ताकि थोड़ा हो सके। ये कार्बन इस हाइड्रोजन से पहले मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा था 1, ये कार्बन इस पूरे स्ट्रक्चर से ले रहे गए कार्बन इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन फिर से, ये कार्बन इस कार्बन से सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, H से नहीं ले रहा है, H से तो ये कार्बन ले रहा है। मतलब मैं बात करूं कार्बन इस वाले हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन रख रहा है, कार्बन इस पूरे, ये पूरा CH3 है, मगर हमको CH3 से फर्क नहीं पड़ता सर, हमको पड़ता है कि ये कार्बन टच किसके साथ, ये कार्बन इस कार्बन के साथ टच है और एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है। मतलब यहां से भी वो कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है 1, तो बस इन दोनों का पोजीशन क्या कर दिया जाता है चेंज। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से भी एक ले रहा है और भले ही दिख बढ़ा रहा है, मगर बॉन्डिंग तो सिर्फ इससे हुई है ना, इन लोग से थोड़ी हुई है इसकी बॉन्डिंग। तो मैंने क्या किया देखो,
यहां S था, इस H को इधर भेज दिया और नीचे डाल दिया CH3। अब देखो नेम कैसे चेंज होता है, अभी भी 3 कार्बन है, ठीक है। 1 2 नेमिंग कैसे किया जाता है, 1 2 ऐसे नंबर देके। तो सेकंड पोजीशन में कार्बन में ब्रेकिंग हुआ है सर, नया ग्रुप आया। कौन सा ग्रुप आया, CH3। अरे ये तो मीथेन से एक हाइड्रोजन कम, मतलब अल्काइल है, और एक ही कार्बन है इसके पास, मतलब मिथाइल। मतलब सेकंड पोजीशन में एक मिथाइल जुड़ा हुआ है और ऊपर में 2 कार्बन। कितने कार्बन बच गए, 2, और एल्केन था ये, तो लिख दोगे 2 मिथाइल इथेन। जो मैं अभी समझाया उसको पॉज करके एक और बार देखना, और अगर डाउट होगा तो फिर से बना। अब आ जाते हैं एल्कीन और एल्काइन में, ठीक है। एल्कीन मतलब कितना, डबल बॉन्ड, और एल्काइन मतलब कितना, ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्कीन डबल बॉन्ड CnH2n, एन में रहेगा 4, प्रीफिक्स सुफिक्स चेंज नहीं होगा, ब्यूटी हो जाएगा। तो आप नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, पहले कार्बन बनाओ, फिर एक्सट्रीम में 3, एक्सट्रीम में 3। आपको कितने चाहिए थे, 8 में से आपने कितने हाइड्रोजन यूज कर लिए, 6। आपको डबल बॉन्ड डालना है, याद रखना। फिर इसी को एक हाइड्रोजन दो, इसी को एक हाइड्रोजन दो, बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, बस। फिर कैलकुलेट करो क्या हुआ है कि सर ये कार्बन का हाइड्रोजन वैलेंसी। स्ट्रक्चर बनाने के बाद सबसे इजी चीज होती है चेक करना। चलो ये तो मैं बना दिया हूं तुम्हारे समझने के लिए, मैं बता रहा हूं कि इसको चेक कैसे करोगे। कार्बन एक इधर से इधर से इधर से इधर से 4, वैलेंसी कंप्लीट है। एल्कीन था तो डबल बॉन्ड, ये कार्बन एक इधर एक इधर, और यहां सिंगल बॉन्ड होता तो 1 2 3 ही हो पाता। तो ये कार्बन इधर से एक, इधर से एक, इधर से 2, 4 कंप्लीट। ये कार्बन इधर से एक, इधर से एक, इधर से 2, 4 कंप्लीट। ये कार्बन 1 2 3 और इससे 4, पूरा वैलेंसी कंप्लीट है एल्कीन में। स्ट्रक्चर सही है एकदम। कंडेंस स्ट्रक्चर देखो, यहां CH3 एक कार्बन में कितने, CH3 सिंगल बॉन्ड है, CH सिर्फ C और H, डबल बॉन्ड है C और H, एक सिंगल बॉन्ड, यहां पे पूरा CH3, ये कंडेंस फॉर्मूला। अब प्रोपाइन बनाते हैं। प्रोपाइन में 1 2 3 कार्बन डाल दिए, किसी भी कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड रख दो। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक इससे 4, ये कार्बन 3 इस साइड से, एक इधर से 4, ये कार्बन 3 इधर से, एक हाइड्रोजन इसमें अटैच कर दिए। तो पहले फॉर्मूला लिखो, 3 ठो कार्बन 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन को जैसे फॉर्मूला लिखते हो ना, देखो मैं बना, ये 3 ठो कैसे कर दो, सिंगल H चाहिए ना, सबसे आखिरी वाले को 3 दे दो, ठीक। उसके बाद यहां पे ट्रिपल कर दो, क्योंकि ट्रिपल कहीं भी दे सकते हो, तुम्हारा मन है यहां दे देना। जैसे यहां दोगे तो तुमको समझ आएगा कि ये कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट, ये कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट, बस इसके पास एक हाइड्रोजन देना है, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन और एक, तभी तो फॉर्मूला फॉलो होगा, H4। ऐसे करना है। कोई भी डाउट है अच्छे से वीडियो देखो, एकदम पॉज से अच्छे समझा रहे। ये तो ऐसी फंक्शनल ग्रुप में आ जाओ, फंक्शनल ग्रुप। Hydrocarbons specially saturated when attacked by functional group. Functional group which gives special properties and increases its efficiency is called a functional group. Specially saturated में अटैक करता है भाई ये हमारा। तो functional group के टाइप्स क्या क्या है देखो। देखो अच्छे से भाई, फंक्शनल ग्रुप का मैं एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तुमको, कैसे फॉर्मूला याद रखोगे। किसी को कोई रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। बस तुमको याद रखना है कि ये सब के सब फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं एल्केन के फॉर्मूला से। बस ये दिमाग में ध्यान रखो, अभी क्लियर कट हो जाएगा इसी का स्लाइड में। सबसे पहले हेलोजन्स। हेलोजन्स ग्रुप 17 के हैं, तो उनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब वो जब भी किसी को अटैक करते ना, तो अपने साथ 1 इलेक्ट्रॉन लाते हैं। अब कार्बन का एल्केन तो पहले सी ऑक्टेट में कंप्लीट रहता है, अभी हमने देखा। तो कैसे करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट है पहली सी, तो हमको कुछ ना कुछ तो कम करना पड़ेगा, ताकि ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाए और एक खाली जगह हो जाए और उस जगह हेलोजन आ जाए। तो कार्बन क्या करता है, एल्केन वाले क्या करते हैं भाई, एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से हम कितना ले रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को क्यों नहीं कम करा दो भाई, चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के बारे में इतना बन रहे हैं, इतनी बेइज्जती नहीं कर सकते सामने के साथ, थोड़ा सा एथिक्स बनाना पड़ेगा, समझ है।
तो हाइड्रोजन को हटाते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा CnH2n+1। अरे ये तो अल्काइल का फॉर्मूला फॉलो हो गया, मैंने बोला था वहां पे फंक्शनल ग्रुप में फॉलो। और कोई भी एक ठो हेलोजन लगा दो, इसको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। सांजी अभी वहीं खड़े रहना, यहाँ पे यहीं पे बैठे रहना, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद हम उसको देना बताऊंगा। हेलोजन, हेलोजन सुफिक्स क्लोरीन ब्रोमीन एक्सेट्रा, फॉर्मूला CnH2n+2 में से ये फॉर्मूला बना CnH2n+1x। वैलेंसी A, मतलब फॉर्मूला से कितने हाइड्रोजन हटे? सिर्फ एक। एल्कोहल अपने साथ लाता है OH, याद रखना ये लोग सब एंड में टच होंगे, सिर्फ एंड में अटैच होते हैं। CnH2n+1 ये भी X, क्योंकि ये भी अपने साथ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाता है? एक। कीटोन अपने साथ 2 लाता है, तो 2 एल्केन के फॉर्मूला से हट जाते हैं। CnH2n+2 से 2 हटा दो तो ये फॉलो करता है एल्केन टाइप से। और कीटोन का एक स्पेशलिटी है कि कीटोन का जो ग्रुप है ना डबल बॉन्ड वो बीच में लगता है। फॉर एग्जांपल प्रोपेनॉन बनाता हूं मैं, C, तो बीच में आपको डबल बॉन्ड O देना पड़ेगा, तो ये कार्बन का वैलेंसी खत्म। इस भाई से आपको 3 चाहिए, वैलेंसी कंप्लीट करनी 3, तो ये CH3, ये देखो अल्काइल, इधर भी अल्काइल, मगर हम नेमिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू एल्केन ही, ठीक है? मीट, ईट, प्रोप, तो सुफिक्स तो चेंज नहीं होगा, प्रीफिक्स तो चेंज होगा, प्रोप, प्रोपेन, और कीटोन में क्या लगाया जाता है? 1, तो प्रोपेनॉन। ये ऐसे नेमिंग होता है। अब कीटोन अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लाता है, पूरा एक्सप्लेनेशन है इसमें। कीटोन अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स लाता है? 2 लाता है। तो एल्केन के फॉर्मूला से CnH2n+ में से 2 हटा दो तो CnH2n लग जाएगा। मगर जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा प्रिटेंड होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस भी कार्बन से जुड़ा है, अच्छी बात है, बाकी कार्बन अल्काइल जैसे दिखने लग जाते हैं। बस याद रखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कब कौन कैसा दिखेगा। एल्डिहाइड का अलग है, सुफिक्स नल है, ये अपने साथ 3 इलेक्ट्रॉन लाता है, 3 इलेक्ट्रॉन लेके आता है। मैं तुमको कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं, मैं तुमको बनाना सिखा रहा हूं। प्रोपेनल C, सिर्फ सब सिंगल बॉन्ड। कैसा दिखना है इसको? डबल बॉन्ड, तो यहां पे डबल बॉन्ड O लगा दो, यहां पे H। पहला चीज तो ये करो, क्योंकि तुमको बोला मैंने प्रोपेनल बना देना। फिर बाकी लोग का वैलेंसी कवर कर लो, ये इसका वैलेंसी हो गया, ये इसका हो गया, तो ये H। तो इसको कंडेंस स्ट्रक्चर में लिखोगे तो CH3, CH2, CHO भी लिख सकते हो। अगर पूरा लिखना है तो कितने लिखो? C2H5, और जो फंक्शनल ग्रुप के से अटैच है उसको अलग से लिखो CH। फिर से मैं बोला, 3 कार्बन अरेंज किया, सबसे आखिरी वाले को फंक्शनल ग्रुप दे दिया, जैसा दिखता है डबल बॉन्ड O और H लिख दिया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट, कोई हाइड्रोजन ऑन। बाकी कार्बन को 2 हाइड्रोजन, इसको 3। लिखा कैसे? पहले फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को एकदम अलग रखा करो एल्डिहाइड में। फिर से बोलो, जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप होता है वो अलग दिखेगा, सिर्फ एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड है, बाकी सब में साथ में लिखोगे ना। कभी भी गलती से जैसे यही प्रोपेनॉल दिखा दो, प्रोपेनॉल में क्या होता है? C3H7OH। ये फंक्शनल ग्रुप को किसी कार्बन के साथ नहीं लिखा गया, मगर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में तुमको फंक्शनल ग्रुप दिखाना पड़ेगा कार्बन के साथ अलग से। C2H3 और 2 C2H5 लिख दिया, और एक कार्बन तीसरा, क्योंकि प्रोपेनॉल बना रहा था तो CH। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी प्रोपेनोइक एसिड बनाता हूं, तो कैसे बनेगा? C 3 कार्बन, आखिरी में OH, ऑक्टेट इसके कंप्लीट, इसको 2 ठोक, क्योंकि 2 यहां से लिया, 2 इधर, ये भाई साहब को 3 की जरूरत है, तो इसका फॉर्मूला भी C2H5, और कार्बन मैंने बोला था इसका कार्बन लिखना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप के साथ COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है, ऐसा होता है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मतलब कैसे कौन सा क्या फॉर्मूला बन रहा है, कुछ नहीं। केमिकल रिएक्शन को मैंने बहुत इजीली एकदम डायरेक्ट जड़ में आने की कोशिश किया है कि क्या किस में होता है, और मैंने सोप वाला उतना पढ़ाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि डिटर्जेंट तो सब समझ लेते हैं, मेन यही सकता है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? जिसमें CH2 से डिफर करते हैं, जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन। मैं चाहता हूं कि ये तुम लोग फॉर्मूला बनाओ और खुद देखो, C3H8 और C4H10, CH2 का डिफरेंस है। देखो, एक कार्बन का 3 और एक 4, 2 हाइड्रोजन का, तो ये होमोलोगस सीरीज होती है। देयर इज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज,
इन अ होमोलोगस सीरीज बट नॉट इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। रिएक्शन देखो क्या क्या हमारे पास, कंबशन, मैंने क्या किया सुनो, मैंने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंने सीधा बनाया कि एल्केन प्लस ऑक्सीजन हमेशा आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट और लाइट देगा, मतलब एक्सोथर्मिक। एल्कोहल और ऑक्सीजन जब मिलाओगे तो भी यही चीज मिलेगा तुमको, एक्सोथर्मिक। सैचुरेटेड कंबशन, जब भी सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाला होगा तो हमको हमेशा व्हाइट फ्लेम दिखेगा, और अनसैचुरेटेड हमको येलो फ्लेम। हमारे घर में जब स्टोव नया आता है तो येलो ज्यादातर रहता है। इसका ये मतलब है कि हमारे यहाँ के जो स्टोव्स रहते हैं उनमें जो होल्स रहता है उसमें गंदगी जम जाती है, और जहां भी आग को, फायर को गंदगी नहीं मिलती है, सॉरी गंदगी मिल जाती है, तो उसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। एक्चुअल कलर तो व्हाइट होना चाहिए। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में अगर बात करेंगे तो एल्कोहल मान लिया मैंने, इथेनॉल, अल्कलाइन KMnO4, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया। जैसे अल्कलाइन KMnO4 देखोगे हमेशा देखना ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो इसमें एक ऑक्सीजन फिट हुआ, 2 ऑक्सीजन हो गए, मतलब अपने आप क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ऑक्सीजन जैसे फिट होगा, एकदम लॉजिक से बात करते हैं यार, एकदम लॉजिक से। कैसे चीज, अगर ये तुमको थोड़ा डार्क में दिख रहा ना तो अपना बुक खोल लो, मगर ना ये मत छोड़ना कि यार अच्छे से विजुअल नहीं, वीडियो छोड़ देते हैं। आधे तभी हाथ जाते हैं जब उनका मन हाथ जाता है, मन को मत हारने दो। CH3CH2OH, ऑक्सीजन अगर ऐड होगा सर तो ऑक्सीजन अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स लाता है, 2। तो हम तो जानते हैं सर फंक्शनल ग्रुप जैसे ही आता है तो कार्बन नहीं चेंज होता, हाइड्रोजन की गिनती कम होगी। तो ये दो हाइड्रोजन, ये दो CH2 में देखो ये हट जाएंगे और इसके सिर्फ एक ऑक्सीजन आ जाएगा, और ये देखो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेके आया, और ये CH3COH, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ठीक, एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन कहां काम आता है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाने में। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड निकल के प्रेजेंस में सैचुरेटेड। ये अल्काइल जानते हो क्या है, ये सॉरी आर जो है ना अल्काइल ग्रुप है, पहले आंसर बोल दिया। ये जो आर जो है वो क्या है, अल्काइल ग्रुप। कन्वर्जन समझ लो, मैं पूरा तुम्हारे रिएक्शन से निकाल रहा हूं कि अगर तुमको एल्कोहल देगा और एल्कीन में देगा, ये थोड़ा हाई लेवल भी हो सकता है, 11th में भी ऐसे आते हैं। अगर कोई भी अल्कोहल को तुम हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 में डालोगे तो ये पानी को सुखाता है, या फिर बोल सकते हो डिहाइड्रिंग एजेंट का काम करता है। तो डिहाइड्रेट करने के लिए क्या करता है, H2O गायब कर देता है, और ये आपका बन गया एल्कीन, और ये H2O। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है सर, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन समझाता हूं। बाकी रिएक्शंस तो ऐसे है कि तुम समझ लो, बस नॉर्मल एक रीडिंग दोगे तो समझ आ जाएगा। बाकी क्वेश्चंस में ध्यान दो, वर्सेटाइल नेचर, टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन में ध्यान दो कि टेट्रावैलेंसी नाम से समझ आता है 4 लोग अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, और कैटिनेशन मतलब शेयरिंग करके वो किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, ये कैटिनेशन। ठीक है, तो वैलेंसी अलावा टेट्रा में वर्ड यूज करना, टेट्रावैलेंसी मतलब यहाँ पे वैलेंसी वाला, और कार्बन का डोनेशन और एक्सेप्टेंस वाला जो मैं पढ़ाया हूं उसको कैटिनेशन में यूज करना, कि ये क्यों डोनेट नहीं करते और ये क्यों शेयरिंग करते। एस्टरिफिकेशन, जब भी एक एल्कोहल मान लेते CH3CH2OH प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लेते हैं CH3COH, रिएक्ट करते और लॉस ऑफ पानी होता है, और ये पानी का लॉस कैसे होगा, देखो CH3CH2OH प्लस COOH, मतलब मैं उल्टा लिख रहा हूं इसको, तो ये OH समझ आ रहा है, और ये H भाई निकल जाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर दिखता है कुछ ऐसा, CH3COO-C2H5। एक साइड तुमको अल्काइल ग्रुप दिख रहा है CH3, और एक साइड उससे बड़ा अल्काइल ग्रुप दिख रहा है। मीथेन से एक कम कर दो, इथेन से एक कम कर दो, तो R बीच में COO R' मतलब बड़ा अल्काइल ग्रुप, इसको बुलाता है एस्टरिफिकेशन, और ये रिवर्सिबल भी होता है। इससे पता है क्या बनता है, सॉल्ट्स, और यही सॉल्ट फिर बाद में बनाते हैं तुम्हारे डिटर्जेंट्स और सोप। हार्ड वाटर याद रखो और सॉफ्ट वाटर याद रखो। जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है उसमें हार्ड वाटर बोला जाता है, और सॉफ्ट वाटर मतलब होता है जिसमें मैग्नीशियम कैल्शियम नहीं होता। सोप से अच्छा डिटर्जेंट इसलिए है क्योंकि जो डिटर्जेंट है ना वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट होकर अफेक्ट नहीं होता, तो आराम से धो देता है। सोप नहीं कर पाते चीज, और बहुत ज्यादा मिक्सचर बनता है। मिक्सचर भी सिर्फ नॉर्मल रीडिंग समझेगा, बट ये समझना मेन था कि जब भी एस्टरिफिकेशन बोलेगा तो एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेंगे, कोई भी हमको, मैं बोला ना ये सब नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना ये चाहिए फिर अपने में से एग्जाम। और पानी का लॉस होगा,
एक साइड एक नॉर्मल अल्काइल ग्रुप, बीच में CO हमेशा, और एक बड़ा अल्काइल ग्रुप, ये होता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो मैंने होप चाहता हूँ कि पूरा हमने कार्बन एंड कंपाउंड कंप्लीट शायद कर लिया होगा अच्छे से। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। थैंक यू।